नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 7 प्राचीन भारत के जो अपनी लेक्चर सीरीज चल रही है दोस्तों, है ना। आप फीडबैक दें दोस्तों, लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। लेक्चर कैसा लग रहा है, लेक्चर में और क्या सुधार चाहिए दोस्तों, ठीक है। आज बात करना है, जो टॉपिक आज का है वो है सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। सिंधु घाटी सभ्यता कब इसके पहले अपन मानव की उत्पत्ति पढ़ चुके हैं, फिर पाषाण काल पढ़ चुके हैं, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण सभ्यता पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता 2000 बीसी बिफोर क्राइस्ट से लेके 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक, ठीक है। वैसे बहुत से काल हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड मान के अपन यही चलेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता को अपन बहुत सारे हेड्स या शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ेंगे। भूमिका, उत्पत्ति, कालक्रम, विस्तार, सिंधु घाटी के स्थल एवं विशेषताएं, सामाजिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, राजनीतिक पक्ष और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, साथ बने रहिए। सबसे पहले आज बात करते हैं भूमिका की। भूमिका या इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो यह सभ्यता हमारे पश्चिमोत्तर भारत में फैली थी। भारत का यह पश्चिमोत्तर भाग है, पश्चिम और उत्तर, तो भारत के ये पश्चिमोत्तर भाग भारत में फैली थी। सभ्यता के चारों सुदूर स्थलों को, सभ्यता का सुदूर उत्तरी, सुदूर दक्षिणी, सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी, ये चारे स्थलों को मिला दें तो यह सभ्यता किस आकार की थी, यह प्रश्न आ चुका है। त्रिभुजाकार, यह त्रिभुजाकार जैसा दिख रहा है दोस्तों, ये चीज त्रिभुजाकार, ये सुदूर पश्चिमी, सुदूर पूर्वी, सुदूर उत्तरी और सुदूर दक्षिणी स्थलों को मिला देंगे दोस्तों तो यह त्रिभुजाकार सभ्यता बन जाती है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, ठीक है। फिर अब समकालीन विश्व में जो और सभ्यताएं थी सिंधु घाटी से पहले और उसके समानांतर, तो समकालीन विश्व की जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र में बेबीलोन सभ्यता थी, ठीक है। और मेसोपोटामिया मतलब ईरान और इराक में टिग्रिस, दजला और फरात नदियों के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी, है ना। इराक में टिग्रिस नदी और दजला एवं फरात नदियों के बीच में आसपास जो सभ्यता विकसित हुई थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाती है, या उसी को बोलते हैं सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। तो मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता ईरान इराक के पास, और मिस्र में बेबीलोन सभ्यता। तो मिस्र की बेबीलोन सभ्यता का जो एरिया है प्लस मेसोपोटामिया सभ्यता का जो एरिया है, इन दोनों एरियाज का मिलाके, मिस्र का एरिया मिलाके और मेसोपोटामिया का एरिया मिलाके, इन दोनों का 12 गुना कर लें, उतनी बड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता अकेली। अकेली मिस्र की सभ्यता का 20 गुना बड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। कितनी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है सिंधु घाटी सभ्यता। समझ पा रहे हैं आप? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम में हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो सर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था वो हड़प्पा में खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिंधु घाटी की प्रतिनिधि स्थल है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सरस्वती नदी बहती है तो सरस्वती सभ्यता। प्रथम नगरीय क्रांति, सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी बोलते हैं, और कांसे का उपयोग होने के कारण कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। लोहा अभी भी नहीं आया है, लोहा आएगा उत्तर वैदिक काल के शुरुआत में, ठीक है दोस्तों। और पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट। 1921 में जॉन मार्शल, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण संस्थान के तत्कालीन अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, 1921 में इनके नेतृत्व में सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल था हड़प्पा, उसकी खोज करी थी सर दयाराम साहनी ने 1921 में। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल क्या थे? तत्कालीन भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण संस्थान के प्रमुख थे। अब तक लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लगभग 1500 स्थल, ठीक है। फिर पहले सरस्वती नदी इसी इलाके से बहती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के इलाके से सरस्वती नदी बहती थी, ठीक है, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। आज के राजस्थान की जो घग्गर नदी है वो सरस्वती का ही रूप मानी जाती है,
ठीक है, सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ महीनों पहले नासा की जो रिपोर्ट आई थी, एक नासा की रिपोर्ट में ऐसा देखा गया है सैटेलाइट के थ्रू कि जो सरस्वती नदी है वो आज भी राजस्थान में जमीन के नीचे भूमिगत रूप से बह रही है। ये नासा की रिपोर्ट में कहा गया था। तो राजस्थान की घग्गर नदी जो है वो सरस्वती का ही रूप मानी जाती है। फिर पुरानी सभ्यताओं के मुकाबले सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़ा परिवर्तन होने के कारण इसको प्रथम नगरीय क्रांति बोलते हैं, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जो हमने ताम्र पाषाण सभ्यता पढ़ी है या पाषाण सभ्यता पढ़ी है, वो कैसी सभ्यताएं थी? सारी ग्रामीण सभ्यताएं थी। हालांकि दैमाबाद और इनाम गांव जो ताम्र पाषाण सभ्यता के दो प्रमुख स्थल थे, वो दैमाबाद और इनाम गांव दोनों के दोनों नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ चले थे, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी सभ्यताओं के मुकाबले एक बहुत ड्रास्टिक चेंज था, बहुत बड़ा चेंज था, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही इसकी भूमिका के बारे में बात, ये रही सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका। अब बात करते हैं दोस्तों उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति में दोस्तों बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का भूमिका की बात कर चुके हैं अभी। उत्पत्ति में बात करते हैं। उत्पत्ति की तीन विचारधाराएं हैं दोस्तों, तीन थॉट्स हैं उत्पत्ति के। पहला है मेसोपोटामिया सभ्यता से विकास। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किससे माना गया है? मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से। मेसोपोटामिया अपन ने ईरान इराक की तरफ वाले को बोला था। फिर दूसरा है ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से विकास हुआ है, दूसरा विचार ये है। तीसरा है सोथी संस्कृति का विकसित रूप है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ध्यान देंगे, मेसोपोटामिया से विकास हुआ है, ईरानी बलूचिस्तानी से विकास हुआ है, सोथी संस्कृति से विकास हुआ है। ये तीन विचारधाराएं हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता को विदेशी उत्पत्ति का मत बोलते हैं, और इस मत के जो सपोर्टर हैं, इस मत को देने वाले जो लोग हैं, गार्जियन चाइल्ड, बहुत बड़ा नाम है गार्जियन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल, अभी बताया था, पुरातत्ववेत्ता अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने पहला स्थल खोजा था हड़प्पा 1921 में। फिर एच.डी. सांकलिया। ठीक है, तो गार्जियन चाइल्ड, जॉन मार्शल और एच.डी. सांकलिया जो है, ये मेसोपोटामिया से विकास हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, इस मत के जो हैं वो एक्सेप्टर हैं। फिर ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से विकास और सोथी संस्कृति से विकास, ये देशी उत्पत्ति के मत कहलाते हैं। ये विदेशी उत्पत्ति का मत था, ये दोनों देशी उत्पत्ति के मत हैं। और ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से विकास का सपोर्ट जो करते हैं वो फेयर सर्विस और रोमिला थापर। रोमिला थापर बहुत बड़ी हिस्टोरियन है भारत की, तो रोमिला थापर और फेयर सर्विस। और सोथी संस्कृति का विकसित रूप कौन बोलते हैं? अमलानंद घोष, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1953 में सोथी संस्कृति खोजी थी। ठीक है, और डीपी अग्रवाल, दूसरे सपोर्टर कौन है दोस्तों? डीपी अग्रवाल। तो अमलानंद घोष याद रखिएगा, सोथी संस्कृति इन्होंने खोजी थी। ठीक है, तो ये तीन है, मेसोपोटामिया, ईरानी बलूचिस्तानी और सोथी संस्कृति, इन तीनों में से विकास हुआ है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये बात हो गई उत्पत्ति की। अब बात करते हैं दोस्तों कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला हेड क्या है? कालक्रम। तो कालक्रम की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक है। मैंने बताया था इतिहास को तीन कालों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक जो कि पाषाण काल था, खुदा है ना, खुदाई से मिली है, लिपि तो लिखा कुछ नहीं मिला है, सिर्फ खुदा मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक है हड़प्पा सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित को ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी है दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक में क्या है? महाजनपद है, वैदिक सभ्यता है, ये सारे कैसे हैं? ऐतिहासिक काल हैं, जहां पे खुदाई भी मिली है और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और जिनको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, तो महाजनपद काल, मौर्य काल, ये सारे कैसे हैं? ऐतिहासिक। तो हड़प्पा काल कैसी होगी दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अब हड़प्पा स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता का लंबवत उत्खनन, लंबवत मतलब जमीन में सीधे गहराई तक जाना, दैट इज कॉल्ड लंबवत, और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रूप से उत्खनन करना। तो क्षैतिज रूप से तो बहुत ज्यादा नहीं फैला होगा, जितना फैला होगा उतना ही है। लंबवत उत्खनन करने में समस्या आ रही है, क्योंकि जमीन में अंदर की तरफ आप खोदेंगे तो पानी आने की संभावना रहती है, तो पानी आ जाता है, अतः इस सभ्यता को समझने में मुश्किल आ रही है लंबवत उत्खनन के कारण। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो दोस्तों काल बोला है, वो अलग अलग थिंकर ने अलग अलग बोला है। मैंने बहुत सारी किताबों में ये 2500 से 1500 को स्टैंडर्ड माना है, तो इसी को मैं मान के हमेशा पढ़ाता हूं। ठीक है, लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाए तो फादर
फादर इचरेहास ने सिंधु घाटी सभ्यता को 6000 बीसी पुराना माना है दोस्तों, तो ये याद करिएगा क्योंकि ये बिल्कुल अलग डेट दी है इन्होंने, फादर इचरेहास, ठीक है, इचरेहास ने 6000 बीसी। जॉन मार्शल साहब ने 3250 से 2750 बीसी बोला है, ठीक है, जॉन मार्शल ने क्या बोला है, 3250 से 2750। मार्टिन व्हीलर, इन्हीं का मैं मान रहा हूं, तो मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500 बीसी के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का काल बोला है, मार्टिन व्हीलर। रेडियो कार्बन विधि से जो पता लगाया गया है काल, वो है 3050 से 1750 बीसी तक, 3050 से 1750 बीसी तक, ठीक है। डीपी अग्रवाल साहब ने 2300 से 1700 बीसी बोला है, डीपी अग्रवाल ने 2300 से 1700 बीसी बोला है, और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 बोला है। ये काल तो ताम्रपाषाण का है जी, ताम्रपाषाण सभ्यता जो है वो 2000 से 1000 तक गई है, तो 2000 से 1500 और 1500 से 1000 जो है वो परवर्ती हड़प्पा। कल के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर जाके जरूर कनेक्ट करिए, अभी बहुत छूटा नहीं है दोस्तों, आज सिर्फ 7वें लेक्चर में है। कंटिन्यूस बने रहिए, 1 महीने बाद आपकी स्थिति प्राचीन भारत में बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी जाइए और टेलीग्राम पे भी जाइए, डिस्क्रिप्शन इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई है, ठीक है। और लेक्चर को आगे बढ़ाइए दोस्तों। इसी तरीके से आज ये सिंधु घाटी सभ्यता के 1, 2 और 1, 3 कालक्रम तक होता है। कल नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार की बात करेंगे और फिर बहुत डिटेल में सारी चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, है ना, जय हिंद दोस्तों।